आज की बड़ी खबरें। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म। 1,50,173 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम बिका। रिलायंस जियो ने लगाई सबसे बड़ी बोली। 5G स्पेक्ट्रम के लिए भारत में पहली और सबसे बड़ी नीलामी सोमवार को खत्म हो गई है। 7 दिन चली नीलामी प्रक्रिया में अरबपति मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल व गौतम अडानी समेत दिग्गजों ने बोली लगाई। 1,50,173 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम बेचा गया, यानी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। सूत्रों के मुताबिक इस नीलामी में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने अपनी टॉप स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे अधिक बोली लगाई। अडानी ने 26 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा। सूत्रों के मुताबिक अडानी समूह ने प्राइवेट दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए 26 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है। हालांकि किस कंपनी ने कितना स्पेक्ट्रम खरीदा, इसका ब्यौरा नीलामी के आंकड़ों सार्वजनिक होने के बाद ही पता चलेगा। 4G से 10 गुना तेज इंटरनेट स्पीड वाले 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की है राशि 4G स्पेक्ट्रम से लगभग दोगुनी है। खाद्य समझौता। विश्व खाद्य संकट घटने की एक बार फिर जगी उम्मीद। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन से पहली बार अनाज का निर्यात शुरू। यूक्रेन के बड़े अनाज कारोबारी की मौत। ओलेस्का वड़ातुस्की की रूस हमले में मौत। रूस की यूक्रेन पर हमला करने के बाद पहली बार यूक्रेनी अनाज के साथ एक जहाज ओडेसा के काला सागर बंदरगाह से निकला। संयुक्त राष्ट्र व तुर्की द्वारा पिछले माह रूस यूक्रेन के बीच अनाज निर्यात समझौते की मध्यस्थता के बाद सोमवार को रजौनी 26,000 मीट्रिक टन से अधिक मकई लेकर लेबनान के लिए निकला। समझौते के बाद भी रूस ओडेसा क्षेत्र पर 3 हो चुका है। रूस ने यूक्रेन अनाज निर्यातक दूसरी बड़ी कंपनी निबुलॉन के मालिक ओलेक्सी वड़ातुस्की को उसके घर पर मिसाइलें हमलों से मार दिया। अहमदाबाद। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर घर तिरंगा अभियान की जोर शोर से तैयारी चल रही है। अभियान के तहत देश भर के बाजारों में तिरंगे झंडे की मांग को पूरा करने में योगदान के लिए गुजरात के अहमदाबाद में लगी 7,000 कताई मशीन। अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक देश के हर घर में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराइए। नवजातों के लिए संजीवनी बनी अमृत धार, बचाई जान। 9 केंद्रों पर उपलब्ध होगी पाश्चुराइजेशन मशीनें। इस तरह नवजात को मिलता है दूध। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार व पोषक। कई नवजात इस दूध से वंचित रहते हैं। ऐसे शिशुओं के लिए राज्य में संचालित स्तनपान प्रबंधन केंद्र CLMC संजीवनी बनी हुई है। CLMC के 28 में से 19 केंद्र ही राज्य में क्रियाशील है। इन केंद्रों पर एक वर्ष में 13,324.5 लीटर दूध एकत्र कर 18,371 नवजातों को उपलब्ध करवाना उनकी जान बचाई गई है। परीक्षण में सफल रहे पाश्चुराइज्ड मदर मिल्क का उपयोग 3 माह तक किया जा सकता है। केंद्रों पर दूध संग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर अस्पतालों के SNCU सिक न्यूरबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती गंभीर शिशुओं के लिए भेजा जाता है। इस दूध से शिशुओं का वजन बढ़ता है और ये जल्दी स्वस्थ होते हैं। स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित किया जाता है। इसमें माताओं को शिशुओं को स्तनपान करवाने के साथ अतिरिक्त दूध का दान CLMC में करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 28 में से शेष 9 केंद्रों पर दूध संग्रहित कर महिलाएं स्वयं के बच्चों को ही दुग्धपान करवा सकती है। इन 9 केंद्रों पर भी शीघ्र ही पाश्चुराइजेशन मशीनें उपलब्ध करवाए जाने की तैयारी है। वर्ष 2022 से 2024 के बीच राज्य में 37 नए स्तनपान प्रबंधन केंद्र स्थापित होंगे, जहां पाश्चुराइजेशन के अतिरिक्त अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस समय उत्तर भारत का जोनल रेफरेंस सेंटर राजधानी के जैक्लॉन अस्पताल में संचालित है। केंद्र पर महिला की काउंसलिंग के बाद स्वास्थ्य परीक्षण, महिला स्वास्थ्य है तो दूध संग्रहण, दूध का पाश्चुराइजेशन, संग्रहित दूध का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट और माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण के दौरान दूध में संक्रमण मिलता है तो उसे नष्ट कर दिया जाता है। 50,000 बसों में यात्रियों के साथ ले जा सकेंगे सामान। परिवहन विभाग। बसों में माल ढुलाई पर मुहर, संचालक ले सकेंगे लाइसेंस। संचालक बसों में यात्रियों के साथ सामान भी ले जा सकेंगे। परिवहन विभाग ने यात्री बसों में माल ढुलाई को वैध कर दिया है। हालांकि अब तक बसों में गैरकानूनी रूप से माल की ढुलाई की जा रही थी, जिसे रोक पाने में विभाग फेल साबित हो रहा था। ऐसे में अब विभाग इसे वैध का राजस्व वसूल करेगा। बसों में माल ढुलाई संबंधी नियम कायदों का गजट नोटिफिकेशन
जारी कर दिया है। इसके बाद प्रदेश में पंजीकृत 50,000 बसों में आसानी से माल ढुलाई की जा सकेगी। इतना ही नहीं, स्टेज कैरिज परमिट की 40,000 बसों में तो छत पर भी माल का परिवहन किया जा सकेगा। वहीं कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों में केवल डिग्गी व सीटों पर सामान ले जाने की अनुमति दी गई है। माल ढुलाई के लिए बस संचालकों को लाइसेंस लेना होगा। 40,000 रुपये शुल्क चुकाकर 1 साल तक के लिए लाइसेंस दिया जा सके। वहीं 1 महीने का शुल्क 6,000 रुपये निर्धारित किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बसों की छत पर सामान ढोने ये यात्रियों को बैठाना गलत है। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कई बार अधिक ऊंचाई या यात्रियों की छत पर बैठने से हादसे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी बसों के छत पर माल ले नहीं जाया जा सकता है। ट्रैफिक अव्यवस्थित होगा, बसों में यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। ये सरकार को भी जीएसटी का नुकसान होगा, ट्रांसपोर्टर्स पर इसका असर पड़ेगा। सतीश जैन, अध्यक्ष, जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन। अब स्मार्टफोन के जरिए 25 मिनट में जीका वायरस टेस्ट, संक्रमण रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने में भी अहम। वाशिंगटन, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ऐसी डिवाइस विकसित की है जिसे स्मार्टफोन से जोड़कर एक बूंद फोन की मदद से 25 मिनट में जीका वायरस का टेस्ट संभव होगा। इलिनॉइस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कोविड महामारी पर शोध के दौरान इसे तैयार किया। उनका दावा है कि यह वायरस का पता लगाने और संक्रमण रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अहम साबित होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि लैब आधारित टेस्ट की प्रक्रियाएं जटिल होती है। जीका वायरस मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छरों से फैलता है। वयस्कों में कभी कभी हल्के लक्षण दिखते हैं। नवजात शिशुओं के लिए बेहद खतरनाक है। महिला की गर्भावस्था में संक्रमित होने पर बच्चे के विकास में डिसऑर्डर आ सकते हैं। यह वायरस 87 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। निश्चित तापमान की जरूरत। फिलहाल जीका वायरस के संक्रमण का परीक्षण लैब में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के जरिए किया जाता है। नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने रक्त के नमूने में वायरस का पता लगाने के लिए लूप मेडिएटेड इजोटेमल एम्प्लीफिकेशन LAMP का उपयोग किया। LAMP के लिए निश्चित तापमान की जरूरत होती है। कार्टिज के रंग बदलने से नतीजा। वायरस का पता लगाने के लिए जरूरी रिएक्टर से लैस एक कार्टिज को डिवाइस में डाला जाता है। डिवाइस को स्मार्टफोन से क्लिक कर रोगी के खून की एक बूंद उसमें डाली जाती है। अगर खून में जीका वायरस है तो कार्टिज के अंदर का तरल पदार्थ हरे रंग का हो जाता है। पूरी प्रक्रिया में 25 मिनट लगते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक टेस्ट के नतीजे का स्मार्टफोन पर पढ़ा जा सकता है। राष्ट्रमंडल खेल, पहली बार महिला फोर्स में हमारा पदक पक्का। वेटलिफ्टिंग में भारत को एक और स्वर्ण। बर्मिंघम, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने वेटलिफ्टिंग में एक और स्वर्ण पदक जीता है। पश्चिम बंगाल के पदक विजेता अचिंता शेवली ने स्टेज में 143 किलो वजन उठाया, जो राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड है। भारत ने अब तक के सभी 6 पदक वेटलिफ्टिंग में जीते हैं। भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने सोमवार को महिला फोर्स से 4 खिलाड़ियों की टीम स्पर्धा के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 16-13 से हराकर राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला पदक पक्का किया। संसद में टूटा गतिरोध, वित्त मंत्री ने दिया विपक्ष को जवाब। देश में मंदी का सवाल ही नहीं। महंगाई दर 7% से नीचे रखने में सरकार सफल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सोमवार को सरकार के विपक्ष में सुलह हो गई। सरकार ने सांसद मणिकम टैगोर, ज्योतिमणि राम्या हरिदास और TN प्रतापन का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव लोकसभा में पारित करवा दिया। इसके बाद महंगाई पर हुई चर्चा के दौरान सरकार व विपक्ष दोनों के सांसदों के बीच वार पलटवार के दौर चला। विपक्ष ने देश में महंगाई से जनता की परेशानी का हवाला दिया तो सरकार ने महंगाई को काबू में पाने की बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीए सरकार में महंगाई की दर 9 से 10% तक पहुंच गई थी। जानिए, एनडीए सरकार की कोशिश इसे 7% से नीचे रखने की है। उधर वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस सदस्यों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। सीतारमण ने कहा कि देश में मंदी का सवाल ही नहीं उठता। ब्लूमबर्ग के सर्वे में भी बताया गया है कि भारत से मंदी संभावना 0 है। राज्यसभा में मंगलवार को महंगाई पर चर्चा कराई जाएगी। सदन के नेता पीयूष गोयल ने सोमवार को यह घोषणा की। विपक्ष के सदस्य इस पर चर्चा करने की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। गोयल की इस घोषणा के बाद भी विपक्षी सदस्य शांत नहीं हुए और महंगाई पर चर्चा करने की मांग पर अड़े रहे। हंगामे के बीच ही सदन में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पर चर्चा शुरू की गई।